Hello everyone. In previous video we were discussing connective tissue. The next type of connective tissue is areolar tissue. Areolar tissue कहाँ होता है? It is located between skin and muscles around blood vessels and nerves. ये कहाँ लोकेट होता है? स्किन और मसल्स के बीच में. कहाँ पर? ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड. एंड इन बोन मैरो, और साथ में कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. ये जो ऑर्गन के इनसाइड स्पेस होता है उसको फिल करता है. सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है. एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, और टिश्यूज़ की रिपेयरमेंट में हेल्प करता है. Now the last type of connective tissue is adipose tissue. Adipose tissue is a fat storing tissue. ये फैट को स्टोर करता है. इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन. ये स्किन के बिलो होता है. एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स. जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की वो किससे फिल होती हैं? फैट ग्लोब्यूल्स. उसके बाद स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट्स एक्ट एज इंसुलेटर. जो स्टोरेज ऑफ फैट होता है वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है. कि जैसे हमारी स्किन के नीचे जो फैट होता है तो वो हमें कोल्ड और समर से प्रिवेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स. कि मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर एलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स. दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी. तो मसल्स क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो जो मस्कुलर टिश्यू वो भी कहाँ से बना है? मसल से. तो मूवमेंट इन आवर बॉडी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन. कि मसल्स के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़. तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट में. स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल या अनस्ट्राइटेड मसल, एंड कार्डियक मसल्स. तो स्ट्राइटेड मसल्स क्या होती हैं? दीज मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. तो स्ट्राइटेड को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. वॉलेंट्री का मतलब क्या है? कि आप अपनी कॉन्शियस विल्स की हेल्प से जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो. तो वी कैन मूव देम बाय कॉन्शियस विल. तो इन मसल्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स. तो जो मसल्स हमारे लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो हम अपनी कॉन्शियस विल के अनुसार उनको मूव कर सकते हैं. जैसे आप अपनी लेग्स को मूव कर सकते हो, हैंड्स को मूव कर सकते हो. तो दीज आर द स्ट्राइटेड मसल्स. दीज ऑल्सो नोन एज स्केलेटन मसल्स. तो इन्हीं मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. तो ये किसके साथ अटैच होती हैं? बोन्स के साथ. और जो बोन्स क्या होते हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं. द सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट. और जो स्ट्रेटेड मसल्स की सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट. जो उनके अंदर क्या होते हैं? मैनी न्यूक्लियस होते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स. अब स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड. तो ऐसे स्ट्राइप्स बन रही हैं तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्राइटेड मसल्स. तो ऐसे ही जो न्यूक्लियस है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएट. सो द स्ट्राइटेड मसल शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं उनके अल्टरनेट और डार्क बैंड्स होते हैं जिसकी वजह से इनका नाम क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ इज मस्कुलर टिश्यू इज अनस्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स. अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं और स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं. ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. अनस्ट्राइटेड, स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री. अब वॉलेंट्री क्या था? जिसको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं. लेकिन इनवॉलेंट्री क्या आएगा? दैट वी कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल. कि हम उसको अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज या मूवमेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल. कि जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड की मूवमेंट होती है दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल.
ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, दैट इज ऑल्सो नोट इन आवर कंट्रोल, आइरिस ऑफ आई एंड इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स के अंदर। द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो स्मूथ मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड एंड होता है और यूनिन्यूक्लिएट। यूनि मीन्स सिंगल, तो न्यूक्लियस क्या होते हैं? एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। दीज मसल्स डू नॉट शो एनी डार्क और लाइट बैंड। तो ये मसल्स कोई भी डार्क और लाइट बैंड को शो नहीं करती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइटेड मसल्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दैट दीज आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड। एंड क्या है? पॉइंटेड है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एक सिंगल न्यूक्लियस है। तो इस नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स, जैसे आप कार्डियक नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट या कौन होता है? जो हार्ट रिलेटेड सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियक मसल्स, तो दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट ओनली इन आवर हार्ट। तो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो ये क्या करती हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच। जो कार्डियक मसल्स की सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो भी सिलेंड्रिकल होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। उनके अंदर क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। कार्डियक मसल्स हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। और जो कार्डियक मसल्स हैं उनके ऊपर भी क्या होती हैं? स्ट्राइप्स होती हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स की, जब आप उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो। द डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल्स इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गए? स्ट्राइटेड होती हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो क्या है? यूनिन्यूक्लिएट, कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, और ये क्या है? ब्रांच्ड। तो ब्रांचेस, जैसे ये इनकी क्या निकली हुई हैं? ब्रांचेस निकली हुई हैं। थैंक यू।